हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं अभिनव और मैं आपका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल ड्रग ज्ञान एकेडमी ऑफ फार्मेसी में। तो आज हम लोग बात करेंगे कि सेमेस्टर 5 में क्या सिलेबस है, उसका पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। उसके बाद कौन से बुक्स आपको पढ़ने हैं वो डिस्कस करेंगे। नोट्स कहाँ से मिलेगा वो पढ़ेंगे। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो पढ़ेंगे, वो यहाँ बताएंगे। और आपको ये देखना है कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि आपका 5th सेमेस्टर में जो है वो बढ़िया मार्क्स आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको कोई डाउट है तो, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेमेस्टर 5 का सिलेबस। तो सेमेस्टर 5 में सबसे पहले यहाँ देखते हैं अपना मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में यहाँ पे थोड़ा डिटेल दिया हुआ है, काफ़ी यूनिट 5 यूनिट होते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले एंटी हिस्टामिनिक एजेंट है, यानी हिस्टामिन क्या है, उसके रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ह्यूमन बॉडी में कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर H1 एंटागोनिस्ट, H2 एंटागोनिस्ट पढ़ाई करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो भी स्टार मार्क है उसका सिंथेसिस पढ़ना होता है। एग्जाम्स में भी आते हैं डायरेक्ट सिंथेसिस यहाँ से, ठीक है। तो H1 एंटागोनिस्ट में 2-3 सिंथेसिस है, यहाँ पढ़ना पड़ेगा आपको। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको पढ़ेंगे, ठीक है। H2 एंटागोनिस्ट में सिमेटिडीन आता है। फिर आता है गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ओमेपराजोल, लैंसोपेराजोल, रेबेपराजोल, ठीक है। ये सब अब कॉमन मेडिसिन है, अभी आजकल चल रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर और क्या यूजेज है ये सब पढ़ेंगे। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट में इसका क्लासिफिकेशन, अल्काइलेटिंग एजेंट में, ठीक है। एंटी मेटाबोलाइट्स में मर्कैप्टोप्यूरिन है ना, मेथोट्रिक्सेट, ये सब का सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है। तो जो भी स्टार मार्क है यहाँ पे उसका सिंथेसिस पढ़ेंगे। फिर यूनिट 2 में आ जाते हैं तो एंटी एंजिनल में वैसोडाइलेटर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। इसमें से यहाँ पे सिंथेसिस तो नहीं है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो एग्जाम में आता है, ठीक है। निफेडिपिन का, एम्लोडिपिन का, है ना, फेलोडिपिन, ठीक है, वर्मापामिल, ये सब आता ही है, सॉरी वेरापामिल। डायूरेटिक्स में आपको आते हैं तो इसका क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि कोलोजी में भी रहता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे एसिटाजोलामाइड है ना, क्लोरोथायजाइड है ना, फ्यूरेसेमाइड, ये सब का पूरा क्लासिफिकेशन हो गया ये। और इसमें इसका सिंथेसिस हो गया, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, इसके यूजेज हो गया, ये सब आपको यहाँ पढ़ना है मेडिसिनल केमिस्ट्री में, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही सिंथेसिस है लेकिन इसमें जो आते हैं क्वेश्चंस यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बहुत पूछे जाते हैं, है ना, तो आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे यूनिट 3 में। तो यहाँ पे एंटी हाइपरलिपिडेमिक, कोगुलेंट, एंटी कोगुलेंट, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये सब है। वारफरिन का आता है सिंथेसिस, है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी जानना है। यूनिट 4 में बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम में सेक्स हार्मोन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए कौन सा ड्रग्स यूज़ करते हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव, है ना, थायराइड एंड एंटी थायराइड, है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन भी है, देखो यहाँ पे दिया ना, नोमेनक्लेचर, स्टीरियो केमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ स्टेरॉइड, तो वहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। फिर यूनिट 5 में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी, एंटी डायबिटिक, है ना, इसमें सल्फोनाइल यूरियाज इसका क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो इसमें जो टॉलबुटामाइड उसका आता ही है आपका सिंथेसिस, इसका यूजेज, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। फिर लोकल एनेस्थेटिक में यहाँ पे देखिए SAR है ना, SAR आता है। फिर इसके बाद बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स, अमीनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव में बेंजोकेन का आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिसलेनियस भी है। तो जो अपना मेडिसिनल केमिस्ट्री है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत ढेर सारा सिंथेसिस है, SAR कम है इस बार, तो इसको सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे जो मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें सबसे पहले पूरे सिंथेसिस को करेंगे, फिर उसके बाद SAR को करेंगे, फिर जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है 50 स्ट्रक्चर ये पूरे सिलेबस से निकालेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसको ही हम लोग पढ़ेंगे, उसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, उसका यूजेस पढ़ेंगे, ठीक है, उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे, तो उसके बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए मोर देन सफिशिएंट है, मैं नोट्स दूंगा
मेरे पास नोट्स ऑलरेडी है, जब मैं पढ़ाई करता था तो नोट्स बनाया था, ठीक है। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ पे बुक बताएं तो बुक तो काफ़ी वो है, वोगेल का बुक है, ठीक है। उसके बाद आई.एल. फिनार है ना, रेमिंगटन है, फोइज प्रिंसिपल ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री जो आजकल चलता है, तो विल्सन एंड गिसोल्ड है, ये भी चलता है, तो फोए का बुक आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारा इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1 जो आप अभी 4th सेमेस्टर में पढ़े होंगे, फार्मास्यूटिक्स उसी से रिलेटेड है। तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी आपके बी फार्मा में अभी 5th सेमेस्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट है। अभी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ आप सीखते हैं कि टैबलेट कैसे बनाते हैं, कैप्सूल का क्या होता है, तो ये सब आपका थोड़ा मतलब लगेगा कि हाँ फार्मेसी खेल रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी इंपॉर्टेंट है, तो इसका सिलेबस देखते हैं। देखिए प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ में, ठीक है, ये आता है। उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे एक टर्म है BCS क्लासिफिकेशन, ठीक है। BCS क्लासिफिकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, हर बार अब पूछा जाता है एग्जाम में जीपैट के नज़रिए से, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो आता ही है जीपैट में, है ना, हर साल नहीं आया तो एक साल गैप करके, लेकिन BCS क्लासिफिकेशन आता ही आता है क्वेश्चन, ठीक है, जीपैट और नाइपर में। अब बात कर लेते हैं यूनिट 2 में टैबलेट, ठीक है। टैबलेट का क्या आइडियल कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्या क्लासिफिकेशन होता है, पूरा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट, ग्रेनुलेशन मेथड, है ना, कंपरेशन कैसे करते हैं, क्या क्या मेथड होता है बनाने का टैबलेट का, है ना, 3 मेथड। फिर टैबलेट कोटिंग, ये कोटिंग मटेरियल क्या होता है, उसका फॉर्मुलेशन, उसका कंपोजिशन, मेथड कैसे करते हैं कोटिंग, है ना, उसमें डिफेक्ट्स कैसे होते हैं। तो ये जो आप टॉपिक्स देख रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, ये जो टैबलेट है ना, ये टैबलेट आपके जीपैट में ना 2 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं सिर्फ टैबलेट से। तो टैबलेट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। सिर्फ टैबलेट का 2 क्वेश्चन आता है जीपैट में, हर साल आता है। फिर आता है लिक्विड ओरल में सिरप एलिक्सर बनाएंगे, सस्पेंशन इमल्सन का पढ़ेंगे, उसका फीलिंग पैकेजिंग कैसे करते हैं। फिर ये देखिए कैप्सूल, शुरू में ही बोला था कि टैबलेट और कैप्सूल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कैप्सूल में दो तरह के होते हैं कैप्सूल, हार्ड जिलेटिन, सॉफ्ट जिलेटिन, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, उसका कैसे प्रोडक्शन करते हैं, है ना, उसका साइज़ क्या होता है, फीलिंग फिनिशिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो इसको आपको बहुत बारीकी से समझना है। इसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए कि सॉफ्ट जिलेटिन में सेल कैप्सूल कंटेंट क्या होना चाहिए, साइज़ इंपॉर्टेंट, और बेस एड्जॉर्प्शन, है ना, पैकेज, स्टोरेज, स्टेबिलिटी टेस्टिंग, ये सब ये नीट बोल रहा हूँ, जीपैट के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। पेलेट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर आता है पेरेंट्रल प्रोडक्ट में उसका क्या टाइप्स है, एडवांटेज, है ना, उसके बाद फॉर्मुलेशन, इंजेक्शन, स्टेराइल पाउडर, है ना, लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल क्या होता है, ये सब यहाँ पढ़ेंगे। कंटेनर एंड क्लोजर सिलेक्शन, ये आपको अभी आप पढ़ेंगे 5th में, तो 6th में भी काम आता है ये, ठीक है, 6th में भी काम आता है, 7th में भी काम आता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ये आपको जीपैट नाइपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान से पढ़ना होगा। यूनिट 5 में कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल, एरोसोल्स, ये सब इंपॉर्टेंट है। पैकेजिंग मटेरियल साइंस में, ठीक है, यहाँ से आता है क्वेश्चंस, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका पूरा जो प्रैक्टिकल है, ये आप लोग पूरा का पूरा प्रैक्टिकल करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ सीखने वाला है। क्रीम कैसे बनाते हैं, कोल्ड वैनिश, आई ड्रॉप कैसे बनाते हैं, ग्लास कंटेनर को कैसे इवेल्युएट करते हैं एज पर आईपी का मतलब इंडियन फार्माकोपिया, प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन, ठीक है, प्रिपरेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल्स बताया, तो टैबलेट, एस्पिरिन टैबलेट, पैरासीटामोल टैबलेट, है ना। तो ये सब जो प्रिपरेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको सीखने को मिलेगा। तो आप प्रैक्टिकल को इसको बहुत अच्छे से करिएगा। अगर आप इसको प्रैक्टिकल को ध्यान से करते हैं तो आपका थ्योरी भी क्लियर रहता है। तो ये फार्मास्यूटिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब अगर बी फार्मेसी का बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है आपके बी फार्मे के नज़रिए से, ठीक है। इसमें जो आप बुक पढ़ते हैं तो लैकमैन की बुक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, बुक का नाम मैं बता दे रहा हूँ, रेमिंगटन भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ तो नाम नहीं दिया हुआ है। तो ये लैकमैन सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद बात करें तो आपका इतना 2 बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए लैकमैन और रेमिंगटन दोनों दिया हुआ है, तो दोनों आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फार्माकोलॉजी, फेवरेट सब्जेक्ट
सभी का, बच्चों का जनरली, या तो ये फेवरेट होता है या फिर नहीं आता। मतलब फार्माकोलॉजी में बीच में आप कहीं नहीं रहते हैं, या तो आपको पूरा समझ में आता है या तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो फार्माकोलॉजी समझने के लिए आप 4th सेमेस्टर पढ़ के आए हैं, तो आप समझेंगे कि फार्माकोलॉजी समझने का सबसे बेसिक जो है वो आपको रिसेप्टर समझना है, कौन सा रिसेप्टर्स क्या होता है, फिर उसके बाद उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझना है। ठीक है, तो ये 2 बातें इंपॉर्टेंट होता है। क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। तो जो फार्माकोलॉजी है 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, तो जीपैट में सिर्फ क्लासिफिकेशन से 2-3 क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। मतलब अगर आप तीनों सेमेस्टर का मिला के पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, तो 2 से 3 क्वेश्चंस हर साल जीपैट में आते हैं, मिनिमम मैं बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा भी आ सकता है। नाइबर में कभी कभी 5-6 भी दे देते हैं डायरेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना है, रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसमें आप क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। ड्रग्स यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये कंसेप्ट बेस्ड एकदम इंपॉर्टेंट है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, आजकल सभी को हाइपरटेंशन हो जा रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी एंजिनल, एंटी एरिथमेटिक, एंटी हाइपरलिपिडेमिक। तो आप देखेंगे मेडिसिनल और कोलॉजी जो है वो लगभग रिलेटेड है। मेडिसिनल में आपको स्ट्रक्चर और उसका सिंथेसिस पढ़ना है, कोलॉजी में आपको उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानना है। तो दोनों का आप एक साथ कंबाइन करेंगे तो आपका दोनों जो पार्ट है वो क्लियर रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं फिब्रिनोलिटिक्स, एंटीप्लेटलेट ड्रग्स आता है एग्जाम में, कोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट, है ना, डायूरेटिक्स, एंटी डायूरेटिक्स। अभी मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी आपने देखा डायूरेटिक्स का क्लासिफिकेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ऑटोक्वाइड्स फेवरेट, तो ऑटोक्वाइड्स भी है, इजी है और समझ में भी आता है। तो इसमें हिस्टामिन, 5-HT, देयर एंटागोनिस्ट। ठीक है, ऑटोक्वाइड्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन उसका क्या होता है। फिर आप बात करें एंटीकॉट ड्रग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम पे भी जो ड्रग्स एक्ट करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिससे आप बात करें यहाँ पे थायराइड हार्मोन्स पे, इंसुलिन, है ना, ओरल हाइपोग्लाइसेमी, ग्लूकागॉन। ठीक है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। एंडेरोजेंस, एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन, ओरल कंट्रासेप्टिव, अभी अपने मेडिसिनल में भी देखा। फिर बायो एसे भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो क्या प्रिंसिपल है, क्या उसका एप्लीकेशन है, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो फार्माकोलॉजी के लिए केडीटी है, आप उसको पढ़ सकते हैं। केडीटी मोर देन सफिशिएंट है आपको अगर समझ में आता है तो। ठीक है, और लिपिनकॉट भी बुक है, वो भी अच्छी किताब है। तो आप दोनों में से कहीं से भी पढ़ सकते हैं। बाकी मैं जो नोट्स पढ़ाऊंगा वो दोनों को कंबाइन करके ही पढ़ाऊंगा, तो आपको नोट्स भी मिल जाएगा, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो आप बुक भी पढ़ लेंगे तो आपको और ज़्यादा याद हो जाएगा और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो कोलॉजी के लिए ये 2 बुक बेस्ट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल इसको करिएगा ध्यान से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल का बुक मैं बता दूं तो कुलकर्णी का एसे हैंडबुक ऑफ एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी जो यहाँ लिखा हुआ है लास्ट में 10th नंबर पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी किताब है। तो वहाँ से आप उसको प्रैक्टिकल के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री मतलब आप जो कोग्नोसी पढ़ के आए हैं, सेम 1 पढ़े थे 4th सेमेस्टर में, 2 पढ़ेंगे इसमें। तो यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा जो है मेटाबॉलिक पाथवे का सिक्मिक एसिड पाथवे आता है एग्जाम में, एसीटेट पाथवे, अमीनो एसिड पाथवे, 3 पाथवे है, तीनों में से कोई एक 5 नंबर या 10 नंबर में आता ही आता है। तो आपको अच्छे से इसको करना है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो यहाँ पे देखिए यूनिट 2 में जो है वो हर एक ड्रग दिया है, ड्रग के बारे में क्या क्या पढ़ना है वो सिलेबस में ही लिखा है। जनरल इंट्रोडक्शन, कंपोजिशन, उसका केमिस्ट्री और केमिकल क्लास, उसका बायोसोर्स, ठीक है, कहाँ से ऑब्टेंड होता है, उसका थेरेपेटिक यूजेज और कमर्शियल एप्लीकेशन। मतलब जैसे अल्किलॉइड्स है, अल्किलॉइड्स में यहाँ पे अब बेलाडोना है, ठीक है, ओपियम है, विनका है। तो इसके बारे में क्या क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो आपको वह उसका कंपोजिशन पूछा जाएगा, उसका क्लास पूछा जाएगा, उसका बायोसोर्स पूछा जाएगा, ठीक है, उसका थेरेपेटिक यूजेज पूछा जाएगा, उसका कमर्शियल एप्लीकेशन। जो आप बात करते हैं जीपैट के व्यूज से देखें तो उसका बायोसोर्स इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, पूछ देता है, कमर्शियल थेरेपेटिक यूजेज, कभी कभी कंपोजिशन भी पूछ देते हैं। तो ये आपके जितने दिए हुए हैं आपको ऐसे ही इसको पढ़ना है। ठीक है,
यूनिट 3 में जो है आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइटो कंस्टिट्यूएंट, यानी ग्लाइकोसाइड, अल्कोहलॉइड्स, ये सब जो है इसका पूरा ऐसे पढ़ना है। यूनिट 4 की बात करें तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो आप देखेंगे तो लगभग इसमें मिलता जुलता रहता है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे करके पढ़ सकते हैं। बेसिक्स ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री में आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो लेटेस्ट है क्या बोलते हैं मॉडर्न मेथड है वो पढ़ सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सब एग्जाम्स में भी आते हैं आपके डायरेक्ट, ठीक है। इसका जो वो होता है प्रैक्टिकल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, TLCF, हर्बल एक्सट्रैक्ट, ये सब इसमें आता है। इसका बुक की बात कर रहे तो बुक में आप यहाँ पे देखें तो ये CK कोकाटे का जो बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। फिर जो 1 नंबर में लिखा हुआ है इवांस फार्माकोग्नोसी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। तो ये 2 किताब जो है वो मोर देन इसमें सफिशिएंट है। और लास्ट जो सब्जेक्ट की बात करें तो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, यानी आपको रूल एंड रेगुलेशंस पढ़ना है। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ठीक है, 1940 इंपॉर्टेंट है, आता भी क्वेश्चन है डायरेक्ट जीपैट और नाइपर में 1-2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो इसमें पढ़ाएंगे इंपोर्ट ऑफ ड्रग, इसका जो टर्म है वो टर्म का डिफिनीशन आपको समझना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ठीक है, इसमें शेड्यूल जो दिया वो आपको दिख रहा है, लेबलिंग, पैकेजिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर फार्मेसी एक्ट आपको पढ़ना है कि कैसे क्या फार्मेसी, कैसे PCI, क्या रजिस्ट्रेशन होता है, ये सब आपको पढ़ना है फार्मासिस्ट में, ठीक है। फिर मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, ये सब भी पढ़ना है। नार्कोटिक सब एक्ट है, तो इसका बहुत ही नोट्स डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो सब इजी लगेगा, बहुत ही आसान है, समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। RTI देखना है, तो ये सब एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे बात करें तो फोरेंसिक BM मित्तल, NK जैन, ये सब बुक्स अच्छी हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये सब बुक्स आप पढ़ सकते हैं। तो ये रहा आज का हमारा पूरा डिटेल डिस्कशन अबाउट सिलेबस ऑफ B.Pharm 5th सेमेस्टर। तो अगर आपको पसंद आया मेरा वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको यहाँ पे हर एक गाइडेंस दिया जाएगा प्रॉपर, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।